नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए मैं रहूं आप में आप लीन सो करूं होय जो निज अधीन। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अभी हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का कल हमने विषय लिया था और अभी मंगलाचरण में तत्वार सूत्र ग्रंथ का मंगलाचरण किया। एक बार सब एक साथ बोलेंगे वही मंगलाचरण एक साथ। मोक्ष मार्गस्य हाँ, सही सुना था मैंने कि आपने थोड़ा सा भूल की है उच्चारण में, और वो थोड़ी सी भूल बिल्कुल मिथ्यात्व अर्थ दे रही है। सुनिएगा, वंदे तद गुण लब्धये। क्या बोल रहे आप लोग? वंदे तद गुण लब्धये। वहां पे शब्द है तत् गुण, आधा त या फिर आधा द, और हम क्या बोल रहे हैं? तद गुण लब्धये। इसका अर्थ क्या हो रहा है कि जो वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता है ना, ये अगुण है। वो अ पूरा हो गया वहां पे तल इसके साथ जुड़ के, तो अर्थ क्या दे रहा है कि ये जो वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता बताई ना, इनको छोड़ के बाकी सारे गुण को मैं नमस्कार कर रहा हूं। तो यदि अब हमें उच्चारण करना है तो हमें क्या करना है? वंदे तत्गुण लब्धये। या तो त आधा बोलेंगे या फिर द आधा, वो भी सही है। एक बार फिर से स्टार्टिंग से मोक्ष मार्गस्य हाँ, देखिए जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग है ना, वैसे ही सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग है, जिसमें पहला है शब्दाचार, यानी शब्दों का सही उच्चारण करना। फिर है अर्थाचार, जो शब्द बोल रहे हैं उनका सही अर्थ ग्रहण करना। और तीसरा है उभयाचार, दोनों को समान एक ही समय पे सही उच्चारण और सही अर्थ ग्रहण करना। और पहले यदि स्टेप अगर उच्चारण ही गलत हो जाए तो बात का भी संभावना है गलत होने की। ठीक है, ये तो रही थोड़ी विषयांतर बात। अब सबसे पहले तो आज की जो व्याख्यान है, मैं सोच रहा था ये जो 10 दिन अभी हमारे रहेंगे, इसमें एक ही विधि की हम बात करेंगे। सुखी होने की क्या विधि है? कौन सी विधि? सुखी होने की विधि। अब सुखी होने की विधि कौन सुनेगा? अरे दुखी है कोई, वही तो सुनेगा सुखी होने की क्या विधि है। अब कोई पहले से सुखी है, अब वो सुखी होने की विधि, तो विषय क्या है? सुखी होने की क्या विधि है, उसके अंतर्गत आज का विषय एक अलग विषय। तो ये विधि कौन सुनेगा? जो सबसे पहले ये माने कि अभी वो दुखी है। मानते हो दुखी हो? ये व्यवस्था सही नहीं है। दुखी हो
क्यों दुखी हो? किस कारण से दुखी हो? चलो कारण की तो बात बाद में, पहले तो यही मानने को तैयार नहीं है कि हम दुखी हैं। अपनी अपनी बात करेंगे। अच्छा हाँ, हमारे जो व्याख्यान रहेंगे उसका एक रूल है, एक नियम है, यहाँ वन वे बात नहीं होगी, यहाँ टू वे बात होगी। ठीक है, तो आप सब भी आपको कुछ कहना हो तो आप हाथ खड़ा करके उसी समय बोल सकते हैं। ठीक है, अब हाँ, आप सब दुखी है कि नहीं है? कोई नहीं है तो बताओ, मैं अभी दुखी करता हूं, सिद्ध करता हूं कि आप सब भी दुखी है कोई ऐसा जो मानता है कि वो अभी दुखी नहीं है? सब दुखी है, पक्का सब दुखी है। कैसा दुख है? अब आपने कहा ना सब दुखी है, तो मैं किसी से भी पूछ सकता हूं कैसे आप दुखी हो, एक एक करके किसी से भी। ठीक है, चलिए पहले भैया आप बताइए, आप क्यों दुखी है? आप इच्छाओं के कारण दुखी है। ठीक है, इच्छा है, इच्छा पूरी नहीं हो रही और उसके कारण दुखी है। एक भाई सब सही पॉइंट लगा मुझे। आप बताइए आप क्यों दुखी है? मिथ्यात्व के कारण दुखी है। अच्छा, मिथ्यात्व जो है ये अंतरंग में बैठा है हमारे, बाहर में तो सब कुछ बढ़िया है, बाहर में अच्छा पैसा है, अच्छा कुछ सामग्री है, पंखा भी चल रहा है, सब कुछ है, तो किस बात का दुख? अब भैया का था इच्छाओं के कारण, यदि इच्छा पूरी हो जाए तो, अरे दूसरी भी पूरी हो जाए तो, तीसरी भी हो जाए पूरी तो, कह रहे हैं इच्छाएं खत्म ही नहीं होगी। कल का आप लोगों ने ज्यादा अच्छे से सुन लिया। ठीक है, और पूछ लेते हैं क्यों दुखी है आप पीछे से। हाँ जी, आप जो ब्लू कुर्ते में अंकल जी बैठे हैं ना, आप बताइए क्यों दुखी है आप? नहीं बता रहे, मतलब सुखी है आप? दुखी है, मतलब दुखी है पर ये नहीं पता क्यों दुखी है। अच्छा, वो कह रहे हैं दुखी है पर बता नहीं सकता कितना दुखी हूं, है ना? ठीक है, इधर से भी पूछ ले। हाँ, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। जन्म मरण का दुख, पर अभी थोड़ी हो रहा है जन्म मरण, अभी इस टाइम पे तो अभी सुखी है फिर। चार कषाय के कारण दुखी है, आकुलता के कारण दुखी है। ठीक है, मोह के वश दुखी है, पर्याय की अपेक्षा से दुखी है। हाँ जी, सच्चा स्वरूप नहीं जानते इसलिए दुखी है। ठीक है, अच्छा ये जितनी भी बात हुई इसमें अगर हम कॉमन बात निकाले, सबकी कॉमन बात निकाले तो क्या निकलेगी? अज्ञान, कषाय और मिथ्यात्व, तीन चीजें निकली, अज्ञान, कषाय और मिथ्यात्व। इन तीनों को हमें गिराना है। ठीक है, इन 10 दिनों में पक्का इन तीनों को हम गिराएंगे। चलिए सबसे पहले हम आते हैं इन तीनों को सामूहिक कैसे गिराएं। इन तीनों को अभी कॉमन हम बात करेंगे। इधर कोई है तो पेज नंबर 52 निकाल दीजिए। आ गए पेज नंबर 52। 50, पेज नंबर 50, एक पेज इससे जस्ट पीछे। नहीं, बस एक पेज पीछे जाना है इससे, एक पेज पीछे। और ऊपर और ऊपर और ऊपर। हाँ यहीं, बस। हाँ, अब यहां पहले बताया है संसारी जीवों की कैसी दशा है। जो ये दुखी हो रहा है ना, कैसा दुखी है इसमें, जैसे से पढ़ेंगे। जैसे पागल को
किसी ने वस्त्र पहना दिए। कोई सड़क पर पागल था, उसको किसी ने क्या किया? वस्त्र, कपड़े पहना दिए। कपड़े पहने ना, वैसे किसी को वस्त्र पहना दिए। वह पागल उस वस्त्र को अपना अंग जानकर अपने को और वस्त्र को एक मानता है। किस किस को एक मान रहा है? वो जो ये कपड़े हैं और जो वो खुद है, उसको क्या मान रहा है? एक। किसी राह चलते आदमी ने कपड़े पहना दिए, अब ये जो कपड़े थे और वो जो खुद था, उसको कैसा मान रहा है? एक मान रहा है। ये जो मैंने सफेद सफेद पहना है, ये ही मैं हूं। यदि इस सफेद पे दाग लग गया तो कहां दाग लगा? मुझ पे दाग लगा। ऐसा वो कौन मान रहा है? पागल मान रहा है। और देखो, वह वस्त्र पहनाने वाले के अधीन होने से, यानी वो जो जिसने उसको वस्त्र पहनाया, अब वह व्यक्ति जो पागल है उसके अधीन हो गया, क्योंकि अब उसने मदद की तो उसके अधीनता में आ गया। उसको ही अपना सर्वस्व मान बैठा। जैसा वो कहेगा वैसा करने को तैयार हो जाएगा। जैसे सड़क पे चलते हुए भी ट्रैफिक में कोई बच्चे घूमते हैं मांगने के लिए, उसको कुछ दे दिया तो वो हाथ जोड़ने लगेगा आपके आगे, यानी आपको ये अपना सर्वस्व मानने लगेगा। और देखो, अब वह कपड़े के साथ क्या कर रहा है? वह फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोसता है, कभी नया पहनाता है। अब जो कपड़े वाला था ना, क्या कर रहा है? कभी तो उसके कपड़े फाड़ देता है, कभी वापस जोड़ देता है, कभी उससे कपड़े छीन लेता है, कभी उसको वापस पहना देता है। ऐसी अधीनता में वो पागल आ गया। आपको उदाहरण समझ आया? एक पागल और एक कपड़े पहनाने वाला। वो कभी उसको कपड़े दे रहा है, कभी फाड़ रहा है, कभी ले रहा है, कभी नए दे रहा है, कभी पुराने दे रहा है, कभी कैसे कपड़े उसको दे रहा है, इत्यादि चरित्र करता है। अब इस इत्यादि में सब कुछ ले लेना, कभी कैसे कपड़े, कभी कुछ, सब करा रहा है। अब देखो, वह पागल उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे वह महा खेद खिन्न होता है। अब जब उसको कपड़े दिए और उससे वापस ले लिए तो इतना खेद खिन्न होता है जैसे किसी ने उसी को उससे छीन लिया हो। आपके नए कपड़े आपसे कोई छीन ले या उस पर दाग लगा दे। अब आप तो सुबह सुबह 10 लक्षण में विधान करने के लिए उठे 5 बजे, नहा के मस्त धुला हुआ कलफ हुआ कुर्ता पहना, और बारिश का मौसम वैसे ही है। इतने में सड़क के आगे से गाड़ी निकली और 2-3 छींट उड़ के सफेद कुर्ते पे आ गई, तो कैसा लगेगा? अरे मेरा कुर्ता बेकार कर दिया, अब मेरी लोग बुराई करेंगे, अब मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे। यानी उस कपड़े में और खुद में क्या मान लिया? एकत्व मान लिया। समस्या कहां आई? एकत्व बुद्धि में यहां पर जोर डाला है। अब देखो आगे, उसी प्रकार, अब सिद्धांत की बात, उसी प्रकार इस जीव को, ये जीव ना यहां पर उस पागल की तरह है। जीव को कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया। ये जो शरीर है ना, कपड़े की तरह दिया। किसने दिया? कर्मोदय ने। अब देखो, यह जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर अपने को और शरीर को एक मानता है। समस्या आपको समझ आई उदाहरण से? जैसे वो कपड़ा और उसका शरीर बिल्कुल अलग अलग था, वैसे ही यहाँ पे किसकी बात है कि ये जो आत्मा है और कर्म के उदय से जो शरीर मिला है वो भी कैसे है? अलग अलग है। पर कोई पागल होगा, कोई मिथ्या दृष्टि होगा जो क्या मानता है? ये दोनों एक है। अब और देखो, वह शरीर कर्म के अधीन
अब शरीर तो कर्मों का ही बना है, कर्म के अधीन है। कभी कृश हो जाता है, पतला हो जाता है, कभी स्थूल हो जाता है, कभी नष्ट हो जाता है, कभी नवीन उत्पन्न हो जाता है। वही कपड़े वाली बात, कभी तो वो फाड़ रहा है, कभी सिल रहा है, कभी पुराना ले लिया, नया दे दिया। अब जैसे जैसे कर्म बदले, जैसे जैसे कर्मों में हानि वृद्धि हुई, शरीर या तो पतला हो गया, शरीर मोटा हो गया, और मान क्या बैठा है, मैंने डाइटिंग करी और मैं पतला हो गया, मैंने ज्यादा खाना खाया और मैं मोटा हो गया। और नष्ट हुआ शरीर यानी कभी मृत्यु हुई तो क्या माना कि किसकी मृत्यु हो गई, मेरी ही मृत्यु हो गई। और नवीन उत्पन्न हुआ तो भी क्या माना, मेरा आज बर्थडे है। हर साल उस नवीन शरीर मिलने वाले दिवस को हम इतने धूमधाम से मनाने का प्रयास करते हैं। शरीर का जन्म उस समय हुआ, शरीर हमें प्राप्त हुआ उस समय, और क्या मान बैठे हैं, मेरा तो अभी ही जन्म हुआ है। अच्छा, ये सारी गड़बड़ क्यों हो रही, किस बुद्धि के कारण, एकत्व बुद्धि। यहां किस पर जोर दिया, एकत्व बुद्धि। इत्यादि चरित्र होते हैं। अब इस इत्यादि में बहुत कुछ ले लेना। यहां तो 4 चीजें बताई, मोटा, पतला, नष्ट हुआ और उत्पन्न हुआ। यदि शरीर बीमार हो गया, कोई बीमारी लग गई, तो क्या मान बैठा, किस लगी। यदि शरीर स्वस्थ है तो कौन स्वस्थ है। अच्छा, आप लोग ऊपर बैठे हैं तो आप लोगों के घुटने में दर्द है ना, आप लोगों के घुटने में दर्द है, किसके, किसको तकलीफ है, शरीर में यदि तकलीफ है तो क्या मानी किसको तकलीफ हो रही है, कौन सी बुद्धि के कारण, एकत्व बुद्धि के कारण। इत्यादि चरित्र होते हैं, बहुत कुछ आ जाएगा इत्यादि में। किसी दिन अच्छे से तैयार हो गए, बाल अच्छे सेट हो गए, तो आज तो मैं बढ़िया लग रहा हूं, और जब ना हो पाए तब आज तो अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, शरीर पे यदि पिंपल हो जाए तो मुझ में ही हो गए, वो साफ हो जाए तो मेरे सारे पिंपल्स चले गए। शरीर जब छोटा था तब सोचते थे मैं बड़ा कब होऊंगा, अब बड़े हो गए तब सोचते हैं काश पहले जैसी वो जवानी आ जाए, पहले जैसा वो बचपना आ जाए। ये जितने भी शरीर के जितने भी चरित्र है, उसको मैं कैसा समझ रहा हूं कि ये तो किस बुद्धि के कारण, यह जीव उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे महाखेद खिन्न होता है, महादुखी होता है। यानी जो स्टार्टिंग में बात की थी, आप लोग दुखी है कि नहीं है, तो यहां कहा महाखेद खिन्न है, महाखेद खिन्न, महादुखी है। किस कारण से, मिथ्यात्व की एकत्व बुद्धि, इस शरीर से अपनी एकत्व बुद्धि। तो अब इस एकत्व बुद्धि से जब इतने नुकसान है, तो अब अभी के अभी आप लोग डिसाइड कीजिए इसका उपाय करना है कि नहीं करना, नहीं करना, करना है कि नहीं करना, उपाय, इसका उपाय जानना है कि नहीं जानना, जानना है। तो चलिए एक पेज आगे पलटाइए। बस बस बस, हाँ हाँ, ये क्या लिखा है यहाँ पे, तो सच्चा उपाय क्या है। उपाय की बात करी थी ना, उपाय बताएंगे, मैं नहीं बता रहा, टोडरमल जी बता रहे हैं। तो सच्चा उपाय क्या है, टोडरमल जी कह रहे हैं जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सब दुख दूर हो जाए। क्या करना है, कुछ नहीं, जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा क्या हो जाए, श्रद्धान हो जाए, तो सारे दुख क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे।
उन्होंने कुछ नहीं कहा कि डाइटिंग करो, शरीर में अपना सोचो, ध्यान में बैठो, व्रत करो, संयम करो, विधान में आओ, प्रवचन सुनो, कुछ नहीं कहा। क्या कहा? जैसा पदार्थों का वैसा क्या करना है। इसको एक शब्द में बोले तो क्या कहेंगे? कौन सा दर्शन? सम्यक दर्शन। इनका उपाय मुझे क्या समझ में आया? सम्यक दर्शन। और देखो थोड़े पेज आगे और पलटाएंगे, 57 आगे आगे। और आगे, हाँ ये नीचे वाला। फिर आगे यहां पर क्या लिखा है? यहाँ पे तब सच्चा उपाय क्या है? क्या लिखा है? सम्यक दर्शन, ज्ञान से यथावत श्रद्धान और जानना। इसके बाद भी टोडरमल जी ने सीधा क्या बोला? सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शन। अब 2 बार लिख चुके टोडरमल जी, अभी भी सब नहीं मानेंगे। और देख लेते हैं थोड़ा सा आगे। करो पेज नंबर 61। हाँ यही ऊपर 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 ऊपर, नहीं नहीं पेज के ऊपर। हाँ फिर आया तो सच्चा उपाय क्या है? क्या लिखा फिर से? सम्यक दर्शन आदि से भ्रम दूर हो तो सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता। 3 बार लिख चुके। क्या उपाय बताया तीसरी बार भी? सम्यक दर्शन। अभी भी नहीं मानेंगे। मान गए क्या? पर अभी भी एक लातों के भूत, बातों के भूत। चौथे भी देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे, इसी पेज में थोड़ा सा नीचे। अच्छा ऊपर कीजिए, ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर और। अच्छा यही हाँ फिर से। तो सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शन आदि से पर्याय में क्या छूट जाती है? अहम यानी कौन सी बुद्धि? एकत्व बुद्धि। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको समझ आया? जो प्रॉब्लम पहले उन्होंने बताई, जैसे कपड़े और शरीर में क्या मानी थी? एकत्व बुद्धि। वैसे ही शरीर और आत्मा में क्या मानी है? और इसका सॉल्यूशन, इसका उपाय क्या बताया? कितनी बार बता दिया? 4 बार तो भी बताया मैंने आपको। एक एक पेज पलट के देखें आप अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, टोडरमल जी ने बार बार कहां जोर दिया है? सम्यक दर्शन पे। अच्छा ये आपको ग्रंथ है ना, रत्न ग्रंथ शावकाचार, कौन सा ग्रंथ है? चरणान योग का ग्रंथ है, जिसमें आचरण की बात होती है ना। और कौन से ग्रंथ है? सागर धर्मामृत, अनगार धर्मामृत, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। जितने भी चरणान योग के ग्रंथ है, सारे ग्रंथों में सबसे पहला अधिकार कौन सा है? सम्यक दर्शन अधिकार। सारे ही आचार्यों ने सबसे पहले मुख्य किसको कहा? सम्यक दर्शन को मुख्य कहा। और हम भाग कहां रहे हैं? चारित्र को सम्यक करने में, चारित्र की भूल पहले सुधारने में, और जो अहम बुद्धि है शरीर से, जो ममत्व परिणाम है शरीर से, वो उस पर तो हमारा ध्यान जा रहा है कि नहीं जा रहा? नहीं जा रहा। तो सबसे पहला उपाय क्या करना? सम्यक दर्शन ही सबसे पहला उपाय है। और ये सिर्फ टोडरमल जी की बात नहीं है। अब समय सार में कलश है 128, 30, 31, ऐसे 4-5 कलश लाइन से आए हैं कि सबसे पहले क्या करना? भेद विज्ञान करना। सबसे पहले करने योग्य कार्य क्या है? भेद विज्ञान ही करने योग्य कार्य है। यदि आपको कुछ जीवन में करना है तो सबसे पहले भेद विज्ञान करो, उसके बाद अपने काम करते रहना। ऐसे ऐसे कलश है। अरे मर कर भी यदि कुछ प्राप्त हो रहा हो तो सबसे पहले भेद विज्ञान प्राप्त कर लेना, उसके बाद बाकी के काम करना।
जोर किस पर डाला? भेद विज्ञान पर। किससे भेद विज्ञान? अब ये भी देखिए। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि आप इस टेबल से भिन्न हैं, किसी को कोई डाउट इस चीज में? किसी को कोई दिक्कत? बेटा आप ना ये टेबल नहीं हो, ओके। अब ये भेद विज्ञान में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और अब दो लोगों में, आप और आप दोनों अलग अलग हैं, आप दोनों में समानता नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। और देखो, आप और आपका शरीर दोनों अलग अलग है, जैसे ये बात कही तभी दिक्कत चालू है। क्यों? क्योंकि ये जीव अनादिकाल से एक क्षण के लिए भी इस शरीर से अलग नहीं हुआ। भाई साहब, जब से मैंने जन्म लिया, जब से मैं 2005 से मैंने जन्म लिया, मेरे साथ सिर्फ एक ही वस्तु थी अभी तक जो टिकी हुई है, और जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक वो मेरे साथ है। और आप कह रहे हो वो मेरी नहीं है, आप कहते हो वो मुझसे अलग है, मैं तो नहीं मान सकता। अब ये बात उस पागल की तरह नहीं है तो किसके तरह हुई? यद्यपि ये दोनों साथ में है, एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, फिर भी दोनों कैसे हैं? भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, एक नहीं है। यदि इस बात का ही श्रद्धान हो जाए तो क्या हो, सारे दुख दूर हो जाए। और तो और लिख रहे हैं, सुख दुख का भाषण ही ना हो। ये जो सुख दुख का विभाजन हमने किया है, ये भी कैसे किया है? शरीर को सुखी मिल जाए, शरीर को अच्छा लगे तो मैं कैसा हो गया? सुखी हो गया। शरीर को बुरा लगे, शरीर को क्लेश हो तो मैं कैसा हो गया? दुखी हो गया। संसार में ऐसे ही विभाजन किया है। स्वर्गति में सुख क्यों है? खाना नहीं खाना, बीमारी नहीं है, एसी की जरूरत नहीं, पंखे की जरूरत नहीं, खाना नहीं, कमाना नहीं। और नरक में दुख क्यों है? शरीर को मारेंगे, फ्राई कर देंगे, फेंकेंगे, काटेंगे। ये सुख दुख का विभाजन भी हमने शरीर की अपेक्षा से लगाया है, क्योंकि यदि आत्मा की दृष्टि से देखा होता तो हम छाती ठोक कर कह दे कि चारों ही गति में क्या है? दुख है। दुखी हो ना? वही स्टार्टिंग वाली बात, दुखी है कि नहीं है? तो उपाय तो इन्होंने बताया, टोडरमल जी ने, क्या है? सम्यक दर्शन। और ये सम्यक दर्शन मात्र अंतरंग उपाय नहीं है, सम्यक दर्शन संसारिक उपाय भी है। अब थोड़ा सा मैं लालच दे रहा हूं। प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिषवान भवन षंड नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। कितनी पर्याय का तो ऐसे ही नाश हो गया, इतनी पर्यायों में तो आप जाओगे नहीं। यदि आपके पास सम्यक दर्शन है ना, और आप अभी मृत्यु आपकी हो जाती है, तो आप भोग भूमि के मनुष्य बनोगे, यदि मनुष्य गति है आपकी तो। यदि सम्यक दर्शन है और आपका मरण है और तिर्यंच आयु बांधी हो, तो भोग भूमि के तिर्यंच बनोगे, मीठी घास खाओगे। वहां पे कूड़ा कचरे में ऐसे डोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि सम्यक दर्शन है, 7वें नरक की आयु बांध ली और सम्यक दर्शन कर लिया, तो वो 7वें की घटके पहले की हो जाएगी। प्रथम नरक बिन, पहले नरक से नीचे जा ही नहीं सकता। यानी ये समझो, कोई आपको गोली से उड़ाने वाला हो, अब वो आपका परिणाम सिर्फ एकमात्र चाटे जितना हो गया, 7वें नरक से पहले नरक में आ गए। और ऐसे ही देवगति में विकलत्र देव तो बनोगे ही नहीं। अब पता है, हमने देवगति की ना कभी पीएचडी नहीं करी। देवगति के बाहर बाहर से सुख तो दिखते हैं। बताओ, आपको देव बनाया अभी हम? यदि आपको हमने देव बनाया और कहा जिंदगी भर सूरज को धक्का मारना है, सूरज है ना ये, तो अभी पहले भरत क्षेत्र में दिन करना है और आर्य और दूसरी तरफ रात करनी है,
नहीं नहीं, वहां पर भी सुबह ही होगी, दो सूरज है ना, इसलिए मैं चुप हो गया। ठीक है, और फिर उसको धक्का मारना है और दूसरी तरफ सुबह करनी है और पहली तरफ रात करनी है। तो बताओ आप देव बनना चाहोगे? अरे अभी तो बताया ना देव गति में सुख है। चलो ये वाला कैंसिल करते हैं। अब ऐसे देव बनना है कि सौधर्मिंद्र ने कहा चलो मेरे एरावत हाथी बन जाओ, तो उसका हाथी बनना पड़ेगा। एरावत हाथी भी देवगति का जीव है। देवगति में भी द्वारपाल होते हैं, देवगति में भी सेनापति होते हैं, सेना होती है, देवगति में भी बैंड बाजा बजाने वाले होते हैं। अब आप तो है बढ़िया अपने भोग कर रहे हैं, तुरंत सौधर्म ने बुलाया कि जाओ वहां जाके उसकी रक्षा करके आओ। और तो और आप अगले ही क्षण मरने वाले हैं और वो इंद्र बुलाकर कहता है जाओ आदिनाथ भगवान की सभा में जाओ और नृत्य करो। ये देवगति जो ऐसी विकलत्रय वाली देवगति है उसमें जन्म नहीं होगा यदि सम्यक दर्शन है तो। यदि सम्यक दर्शन है तो स्वर्ग में भी वीआईपी ही देव बनेंगे, ऐसे छोटे मोटे देव तो बनेंगे ही नहीं। इस तरह का ट्रीटमेंट आपको संसार में भी सम्यक दर्शन के साथ मिलेगा। लालच अब खत्म और परंपरा से मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? कितना संसार रह जाएगा? अधिक से अधिक, अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन, और कम से कम कितना हो सकता है इसी भव में मोक्ष भी हो जाए सम्यक दर्शन यदि प्राप्त किया है तो। इस प्रकार की महिमा इसकी है सम्यक्त्व की। तो यदि दुखी है, वास्तव में दुखी है और उपाय करना चाहते हैं तो सबसे पहला उपाय क्या है? इसी मोक्ष और प्रकाशक ग्रंथ में जब व्यसन की बात आई, सप्त व्यसन, परिस्त्री सेवन, मांस खाना, अभक्ष्य खाना, शिकार करना, चोरी करना, जुआ खेलना, ऐसे ऐसे अपराध कि सरकार आपको फांसी पर चढ़ा दे, किसी की मृत्यु कर देना, ये सब अपराध तो टोडरमल जी कह रहे हैं सप्त व्यसन से पहले अपना क्या छोड़ना? मिथ्यात्व छोड़ना। यदि सप्त व्यसन करते हो तो उससे पहले अपना मिथ्यात्व छोड़ दो, बाकी सब चीजें तो अपने आप छूट जाएगी। अब एक घर में एक पिताजी थे। पिताजी दिन की 100 गालियां देते थे। कितनी? 100। अब सबने कहा, चाचा ने, मम्मी ने, दादी ने, दादा ने, कि तुम गाली कम कर दो, गाली मत दिया करो। तो धीरे धीरे पिताजी ने 100 गाली की कितनी कर दी? 50 कर दी। सबने तारीफ करी, देखो हमारा बच्चा कितना अच्छा है। दादी कह रही है बस 50 गाली देता है, पहले 100 देता था, अब देखो कितनी देर से 50 दे रहा है। सब तारीफ कर रहे, चाचा भी, मम्मी भी खुश। अब बेटे ने क्या देखा कि पापा ने दिन की 50 गाली दी है और सब उनकी तारीफ कर रहे हैं। क्यों ना मैं भी एक देकर देखता हूं, क्या पता मेरी भी, और पापा का स्कोर तो मैं यूं ही तोड़ दूंगा, 50 ही तो है। अब बताइए वो बेटा ज्ञानी है कि अज्ञानी है? अज्ञानी है, क्योंकि ये बातें तो उन जीवों के लिए हैं जो अभी क्रिया में भी कुछ नहीं करते। पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो। जो भी मंदिर भी नहीं जाते उनको उपदेश दिया जाता है, उनको लालच दिया जाता है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ऐसे ऐसे सुख की प्राप्ति होगी। पर हम लोग तो नित्य ही ये क्रिया करने वाले हैं। हम लोग तो नित्य ही देव दर्शन, पूजा विधान करने वाले हैं, स्वाध्याय सुनने वाले हैं। हमारे लिए ऐसी बात नहीं है। हमारे लिए तो ये बात है कि सबसे बड़ा पाप जो मिथ्यात्व है ना, उसको एक बार में छोड़ दो, सारी चीजें खत्म, सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी अपने आप। तो अब आप यहां से अभी जब लेकर जाएंगे तो क्या लेकर जाना आपका उपाय? सबसे पहला उपाय क्या है? मिथ्यात्व को छोड़ना, यानी सम्यक दर्शन। अब ये सम्यक दर्शन हो कैसे?
विधि क्या है? हमें ये तो पता है कि सम्यक तो करना है, इसी से सच्चा उपाय है, पर ये होगा कैसे? अच्छा, इन्होंने कहा जैसा स्वरूप है वैसा ही श्रद्धा करना, वैसा ही जानना। तो मतलब क्या है? आप सबको पता है ये बात, तो मतलब आप सबको हो गया। अरे विधि क्या है फिर इसकी? क्यों नहीं हो रहा? 20 साल, 30 साल, 50 साल हो गए स्वाध्याय करते हुए, अब तो हो जाना चाहिए। अब देखो, कोई बीए करे तो 2 साल में बीए हो जाती है, बीएड करे तो 2 साल में हो जाती है, एमबीबीएस करे तो 4 साल में डॉक्टर बन जाते हैं। पता है ना, 4 साल में हो गई। तो हमारी क्यों नहीं हो रही? हमें सम्यक दर्शन की डिग्री क्यों नहीं मिल रही? कहां भूल आ रही है? कहां इसकी विधि है? तो अभी मैंने अपने विषय को 4 बिंदुओं में बांटा है। इन 10 दिन का मैं विभाजन बता रहा हूं आपको। सबसे पहला करना तत्व ज्ञान। क्या करना सबसे पहले? सब एक साथ, सम्यक दर्शन की विधि। सबसे पहला क्या करना? क्या करना? तत्व ज्ञान। उसके बाद करना तत्व निर्णय। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप, पहला तत्व ज्ञान, दूसरा निर्णय, तीसरा भेद विज्ञान। तीसरा, तीसरा क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथा है अभेद अनुभूति। चौथा भेद ज्ञान के बाद क्या करना? अभेद की अनुभूति। इन 4 पॉइंट्स को मुख्य रखकर आगे के 9 दिन जो हैं इनकी बात की जाएगी, और अंत में आपसे ही पूछा जाएगा हुआ कि नहीं हुआ। यदि आपको उस समय दुखी ना रहकर सुख महसूस हो लेना, हो गया। अलग से कोई डिग्री विग्री नहीं देंगे, कुछ नहीं मिलेगा। बस यदि आप उस समय सुखी महसूस कर रहे हैं तो समझ जाना आप सबको प्राप्ति हो गई। किसकी प्राप्ति हो गई? किसकी प्राप्ति हो गई? किसकी हो गई? अरे अपनी प्राप्ति हो गई। ये जो अभी पागल था ना, किसको मान रहा था? कपड़े को अपना मान रहा था। अब जब जैसे उसे पता चला ये कपड़ा मैं नहीं हूं, तो उसे किसकी प्राप्ति हुई? अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति हुई। जैसे ही आपका शरीर से एकत्व, ममत्व हमारा जाएगा, वैसे ही आपको किस चीज की प्राप्ति हो जाएगी? खुद की प्राप्ति हो जाएगी। अब जैसे गूगल मैप, आपने कभी गूगल मैप चलाया है? गूगल मैप से क्या करते हैं हम? रास्ता ढूंढते हैं। आपने अपनी लोकेशन, मंजिल डाली और वो पूरा रास्ता आ गया। ठीक है, कितना बढ़िया फीचर है गूगल मैप का। बताओ, कहीं भी फंसे हैं, कहीं पे भी आ गए, गूगल मैप पे डाला, पहुंच गए। कितना बढ़िया फीचर है भैया। अब यदि गूगल मैप से सिर्फ एक चीज हटा दे, एक चीज हटानी है सिर्फ, क्या? अपनी लोकेशन। आप कहां खड़े हैं अभी? गूगल मैप से आप कहां खड़े हैं वो हटा दो, और आपने डाला कि मुझे कहां जाना है, PKST जाना है। मैं कहां खड़ा हूं? नासिक रोड के स्टेशन में खड़ा हूं। अब यदि गूगल मैप को पता ही नहीं है आप कहां पे हो, तो वो कैसे आपको रास्ता बताएगा? यदि आपको ही नहीं पता आपकी लोकेशन कहां है, आपकी अभी वर्तमान पर्याय में लोकेशन है या कहीं और है, तो आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? नहीं तो गुरुदेव श्री विपिन जी मैं मार्ग बता के तो चले जाएंगे, मंजिल बता के चले जाएंगे, पर चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा। और वो आप चलेंगे कब? जब आपको आपकी अभी वर्तमान की लोकेशन पता होगी। और अभी मैं बता देता हूं आप कहां पे है। अभी आप सब अपने अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। कितना अंदर? अरे ये शरीर भी बहुत बाहर हो गया, इसके भी अंदर जाओ।
इसके अंदर भी जो निर्विकार अपने अभेद अनुभूति में विराजमान हमारा भगवान आत्मा है, वो ही हमारी लोकेशन है। और जो आज विपिन जी भाई साहब ने भी कलश लिया, परिणति मलिन हुई है किस कारण से? मोह उदय से। क्या है ये मोह? मिथ्यात्वी तो है, यही एकत्व बुद्धि तो मोह है। तो यद्यपि मैं तो कैसा हूं, शुद्ध हूं, पर बाहर से परिणति मलिन है, पर मेरी लोकेशन कहां पे है? बाहर की परिणति में या अंदर? कहां पे है? तो उस लोकेशन को अभी हमने जाना, विधि को हम आगे भी इन 9 दिनों में जानेंगे। अभी की बात को मैं यही विराम देता हूं। यदि किसी को कुछ पूछना है तो वह पूछ सकता है आज के विषय में। अब प्रश्न कब नहीं होते, या तो सब समझ आ गया या फिर अब आप कौन से वाले, आप अपने में ही अपनी लोकेशन देखना, आप कौन से में आते हैं। चलिए, ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी को सादर जय जिनेंद्र।